आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 3 चीजें। फर्स्ट, कि सबसे सही एज कौन सी होती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। सेकंड, हमें आखिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। और थर्ड, वो मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए गोलगप्पे खा के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्या आपको पता है हर साल एवरी ईयर लाखों में लोग अपनी ज़मीन बेचते हैं, जायदाद बेचते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ते हैं और अपने जीवन की पूरी आमदनी लगा देते हैं जस्ट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड टू सेव देयर लव्ड वंस। आफ्टर ऑल, अपने लोगों से ज़्यादा अहम और किसी का जीवन कहाँ हो सकता है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स कि उनके लव्ड वंस हमेशा से अच्छे रहें, सही रहें, एंड दैट्स वाई दे आर रेडी टू स्पेंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू सेव देयर लाइव्स। इंडिया में सर्वे हुई जिसके हिसाब से आज भी केवल और केवल 25%, जी हाँ 25% लोग ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। और आपको पता है क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। एट द सेम टाइम पीपल कंप्लेन करते हैं कि यार मेडिकल का खर्चा कितना महंगा हो गया है, हॉस्पिटल्स इतने महंगे हो गए, क्लिनिक्स इतने महंगे हो गए, यार मैं इलाज कराने गया था लुट गया। सैडली आज भी 70% से ज़्यादा इंडियंस अपने जेब से, जी हाँ अपने पॉकेट से खर्चा करते हैं ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज, और इसलिए आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस उनके लाइफ में। वो एक टर्मोइल में फंस जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता इन सारी चीज़ों से वो कैसे निकल सकते हैं और डीप फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, कभी सोचा है कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होगी? व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम अराउंड दिस थिंग? वो है लैक ऑफ अवेयरनेस और मिस इन्फॉर्मेशन। आई मीन द मोमेंट कोई हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है पब्लिक डोमेन पे, तो वी फील एज इफ कि कोई एजेंट बात कर रहा है और हम रियलिटी को हमसे अपने आप से दूर ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस और बाकी डेवलप्ड नेशन में तो इसके बारे में खुल के चर्चा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जान के हैरान हो जाओगे कि 91.5% लोग अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस करा चुके हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, 2018 की एक रिपोर्ट कह रही है। स्वाभाविक से बात है कि एट दिस मोमेंट, अभी कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा लोगों ने कराया होगा। सो इतना तो हमने समझ लेना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस हमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जानना बाकी हैं, एंड वी रियली नीड टू ओपन अप आवर माइंड्स एंड हेड्स टूवर्ड्स एम्ब्रेसिंग किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि भैया बेस्ट एज क्या होती है, व्हाट इज द बेस्ट राइट एज टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। आप जब यंग होते हैं, लेट्स से 20s और 30s में होते हैं, तो आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब नहीं होती, आप हेल्दी रहते हैं, यंग रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एज कॉन्ट्रास्ट टू जब आप 60s, 70s, 50s में पहुंच जाते हैं। सो ऑब्वियसली बात है 20s एंड 30s में हेल्थ इंश्योरेंस वालों को पता है कि उनका रिस्क कम है इंश्योर करने के लिए आपको, बिकॉज आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे एज कंपेयर टू समवन गेटिंग इंश्योर्ड एट द एज ऑफ 60 और 70। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि जब आप यंग एज में अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो उसका प्रीमियम कम रहेगा। सो पर्सनली जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, वो एक पॉइंट है कि इसमें जो रिजेक्शन रेट होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, बिकॉज उनको भी पता है प्रोबेबिलिटी कि आप जो एक प्री डिस्पोज्ड डिजीज लेके आओगे या पहले से एक डिजीज लेके आओगे, उसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी यंगर एज में कम होती है। इसलिए द बेस्ट एज टू बाय इज इवन बिफोर 35, द अर्लियर इट इज बेटर। नाउ क्वेश्चन कि जॉब होल्डर्स के माइंड में ये उठता होगा कि भाई हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारी कंपनी ने कराया भैया, हमें फिर अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने की क्या आवश्यकता? वाई शुड वी इवन बॉदर टू बाय अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन अ कंपनी इज ऑलरेडी गिविंग? सो वेल, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन पहला एक रीज़न है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है, उसको कोपे कहते हैं, जिसके कारण लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में दुर्भाग्यवश एडमिट हुए, 1 लाख रुपीज़ का आपका फीस लग रहा है, और अगर कोपे पे 30% है तो यहाँ पर 30,000 रुपीज आपके जेब से जाएगा, इवन इफ कंपनी इज डूइंग दिस थिंग। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 10 मंथ्स तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 11th मंथ को आप एक अच्छी जॉब मिल जाती है, आप स्विच कर लेते हो, तो आपके 10 महीने का प्रीमियम गया, बिकॉज ये रूल है कि कंपनी का इंश्योरेंस तभी तक काम करेगा जब तक यू आर वर्किंग इनटू दैट कंपनी। द मोमेंट यू आर प्लानिंग टू टेक अ स्विच, वो चीजें काम नहीं करेंगी। प्लस आपको यहाँ पर काफी सारे क्लॉज होते हैं जिसके कारण इंडिविजुअल बेड्स के लिए एडिशनल खर्चा लगता है। तो आप समझ रहे हैं। बट नाउ यू विल बी लाइक, यार अभिषेक भाई ठीक है आपकी बात मान ली, बट प्रॉब्लम तो ये है कि हम एक बार हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लेट्स से 2 लाख रुपीज़ का हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया और वाइफ का मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का करवाया। सो वाइल गेटिंग एडमिटेड, अगर मान लीजिए पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, तो उसके बाद वापस अगर हम एडमिट हुए तो अगेन वही झमेला है, नया हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढो, अपग्रेड कराओ, नया प्लान ढूंढो एंड ऑल दोज थिंग्स। अब इंसान जब एडमिट होता है
तो ऑब्वियसली उसके पास ये थोड़ी समय होता है कि ये सारी चीज़ें बैठ के सोचते रहे कि अब खर्चा कौन उठाएगा, बिकॉज इस तरह की चीज़ें मल्टीपल फैमिली मेंबर्स कोविड के समय पे ऐसे एडमिट हुए थे, काफ़ी लोग सिक हुए थे। मोर ओवर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई क्लेम सेटलमेंट की स्पीड कैसे बढ़ाएं। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि सही समय पे हमको कोई गाइड करने वाला मिलता नहीं है, और अगर इतने घंटे लग जाएंगे क्लेम सेटलमेंट में तो दिमाग भी बहुत ख़राब होता है। तो रिलैक्स रिलैक्स। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, बिकॉज आई हैव गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। नावी हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, नावी हेल्थ इंश्योरेंस लाए एक यूनिक बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका पूरा कवरेज यूटिलाइज हो जाएगा, लेट्स से पूरा एग्जॉस्ट हो गया, आपका प्लान ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। बोले तो लेट्स से एक बार 3 लाख रुपए का कवरेज जो आपने लिया था वो एग्जॉस्ट हो गया, तो वापस पूरा का पूरा रिफिल हो जाएगा। और रही बात क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो इसके लिए आपको मिलेगा कैशलेस अप्रूवल दिलवाएंगे, और वो भी आपको एक डेडिकेटेड क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा टू गेट ऑल दीज थिंग्स sorted in around 20 minutes or so। साथ में आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टिंग, एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट, नो रूम रेंट कैपिंग एटसेट्रा जैसे भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इतना ही नहीं, नावी हेल्थ इंश्योरेंस आपको देगा एक फैसिलिटी जिसमें आप मंथली प्रीमियम स्टार्ट कर सकते हैं एज लो एज 241 रुपीज़ पर मंथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ बिन को फाउंडेड बाय मिस्टर सचिन बंसल, जो पहले फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रह चुके हैं। सो अगर आपको चाहिए कैशलेस क्लेम सेटलमेंट इन 20 मिनट्स, कवरेज जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स का नेटवर्क हो, 100% डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस हो, और एक ब्रांड जिसने ऑलरेडी 12 लाख से भी ज़्यादा, 12 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर लिया है, सो गो फॉर नावी हेल्थ इंश्योरेंस। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहां पर आपको मिल जाएगी। ये तो बता दिया कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस कब लें, बट अब ये भी बता दो कौन सी वो मिस्टेक्स होती है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट मी टेल यू द बिगेस्ट मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड। पहला, अपना मेडिकल बैकग्राउंड जो होता है वो रिवील ना करना। अभी क्या होता है, बहुत लोगों को एक डर रहता है हेल्थ इंश्योरेंस जब लेने जाते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम है या मेडिकल हिस्ट्री है, अगर वो मैं बताऊंगा तो मेरे को वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, और इसी चक्कर में वही चीज़ छुपाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि कल को जब उनको क्लेम लेने जाना पड़ेगा, जब वो एडमिट होंगे, उस टाइम पर अगर वो पकड़े गए और पोल खुल गई ना, तो वैसे भी वो हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट। हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट प्लीज़ डोंट हाइड योर मेडिकल हिस्ट्री। तो पहला मिस्टेक ये बहुत लोग करते हैं। दूसरा, आप अपने गोल्स को मिक्स कर देते हो। कैसे आप समझते हैं इस चीज़ को? मैंने बहुत लोगों के साथ ये देखा हुआ है। तो 80D जो इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बट बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स फाइलिंग के पहले जस्ट टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, वो टैक्स एडवांटेज पाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते विदाउट इवन रियलाइजिंग कि सिर्फ रैंडम हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कुछ नहीं होगा, टैक्स बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम होता है आपको प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नॉट जस्ट टैक्स बेनिफिट्स, वो तो एड ऑन है। तो प्लीज़ पहले देखिए कि कवर आपको ठीक ठाक मिले और आपको कौन सा हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि आप रिलाय करने लग जाते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी बात करी। सो डिसएडवांटेजेस हमने कुछ तो ऑलरेडी बात करी है, तो मैं सम अप करने के लिए आपको 3 डिसएडवांटेजेस के बता देता हूँ कि जब आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो पहली चीज, इसमें जो कवरेज आपको मिलता है वो एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस से कम मिलता है। तो जहां पर्सनल इंश्योरेंस में आपको 3 लाख मिल सकता है, यहां पर आपको 2 लाख मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप कंपनी को छोड़ देंगे तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस एक बार वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। एंड फाइनली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि नहीं भाई अब बहुत खर्चा हो रहा है इस चीज़ों में एम्प्लॉय बेनिफिट पे, तो वो कभी भी उस चीज़ का घटा सकते हैं बेनिफिट्स। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड फाइनली बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, दे डोंट लुक बियॉन्ड द बेसिक कवरेज। बहुत सारे लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस पिक करते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं कि बेसिक कवरेज क्या है, इसके आगे वो कुछ नहीं देखते, जो कि बहुत गलत है। आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी है, बिकॉज जब आप पॉलिसी चूज करने जाते हो तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा, तो आपके लिए बेटर है। लाइक एम्बुलेंस के चार्जेस अगर कवर्ड है कि नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस कवर्ड है कि नहीं है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब तक कवर नहीं होंगी तब तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतना फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस काइंड ऑफ फीचर्स इन नावी हेल्थ इंश्योरेंस, तो इस तरह के आप लेते हैं तो बेटर रहता है। एंड फिफ्थ थिंकिंग कि भैया जो यंग लोग होते हैं ना, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये आप लोगों के लिए खासकर जो 20 से 30 के बीच में देख रहे हैं, डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट रीसेंट जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, खाने में जो चेंजेस हैं,
जो बहुत सारे बदलाव आए हैं, इनको देख के कितने लोग इस चीज़ पे एग्री करेंगे ये भी कमेंट्स में बताइएगा कि 40 ईयर ओल्ड लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, 30 ईयर ओल्ड वालों को डायबिटीज़ हो रहा है। सो ज़रूरी है कि इंश्योरेंस आप अपने लिए नहीं कराते हो, आप उनके लिए कराते हो जिनको आप केयर करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कराते हो। मोर ओवर हमें ये समझना है कि जितने जल्दी हम करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका प्रीमियम सेव होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेस्ट एज है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो, एंड किस प्रकार से आप कुछ अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपने लाइफ को सेफ गार्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नावी हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप योर लाइफ सिक्योर्ड।